हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DPS ई लर्निंग प्रोग्राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आज का जो वीडियो हो वो रहेगा पल्लव जो डायनेस्टी उसको लेकर के। और प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने कवर किया था जो कुछ डायनेस्टी थी, मेनली जो सदर्न इंडिया की जो डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने चोल डायनेस्टी पढ़ा। उसके अलावा हमने चोल से पहले हमने जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी वगैरह थी उनको पढ़ा। और उसके बाद चोल डायनेस्टी के अंदर तो अपने ओवरऑल जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन था या उनकी जो सोसाइटी थी या जो चोल जो आर्ट थी उन सबको जाना। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वगैरह जो नॉर्थ की थी उनको भी कवर कर लिया है हमने। आज के जो वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले पल्लव डायनेस्टी को। पल्लव डायनेस्टी के अंदर हम बात करेंगे पल्लव वंश के जो शासक थे उनकी, स्पेशली कि इस वंश की जो मेनली जो रूलर हुए इस डायनेस्टी की, वो कहाँ कहाँ पर कौन से ज़िलों के अंदर राज किया करते थे। इनके जो इंस्क्रिप्शन हैं उनमें क्या मेंशन किया गया है और इनकी जो टाइमिंग है वो कब से कब तक रही, या इनने कुछ खास किया, कौन से मंदिर वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाए, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पल्लव डायनेस्टी हम बात कर रहे हैं पल्लव डायनेस्टी की। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरकाट, मद्रास, तिरुचिरापल्ली एंड तंजौर। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि जो रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट्स। देखो, इस वंश के जो शासक हुए, जो रूलर हुए, उन्होंने अरकाट, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और जो तंजौर है उसकी जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर ये राज किया करते थे, एक तरह से राज करते थे किसी ज़माने में। जो आज के जो अरकाट, मद्रास और तिरुचिरापल्ली जो हैं, ये तंजौर की जो आधुनिक जिलों पर ये राज किया करते थे उस ज़माने के अंदर। वर्तमान की बात करता है, इन जिलों के नाम ये हैं। सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स की बात करता है। और इंस्क्रिप्शन के अंदर कहता है तिरुचिरापल्ली, इन द इंस्क्रिप्शन द मेंशन ऑफ फर्स्ट पल्लव किंग इज वाहनुगोप ऑफ कांची। देखो, जो शिलालेखों से, इंस्क्रिप्शन से शिलालेखों में जो पहले पल्लव राजा को उल्लेख मिलता है तो वो कौन है? विष्णुगोप हैं। और वो कहाँ के? कांची के। तो उनका मेंशन मिलता है कि विष्णुगोप जो राजा है उनका उल्लेख मिलता है। कांची के शासक थे, रूलर थे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें पल्लवों के अंदर ही आगे बताता है जो सिंह विष्णु हुए 6वीं शताब्दी के अंदर। कहता है सिंह विष्णु असेंडेड द थ्रोन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th century AD। आफ्टर दैट द पल्लव्स रूल्ड फॉर अबाउट 2 centuries। मेजर पल्लव जो किंग थे उनके बारे में बताता है। फिर आगे पल्लवों के अंदर ही फिर एक सिंह विष्णु जो है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी की जो हाफ पार्ट था, उत्तरार्ध में जो क्या कर रहे थे, असेंडेड थे, सिंहासन पर बैठे हुए थे। पल्लवों में सिंह विष्णु जो थे वो 6वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठ जाता है। और उसके बाद में कहता है लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने क्या किया? राज किया। लगभग 2 शताब्दी में, इट मीन्स 200 सालों के आसपास तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। जो मेजर पल्लव जो राजा किंग्स थे उनके नामों की बात करें तो इनमें महेंद्र वर्मा फर्स्ट है। इन्होंने की अगर टाइमिंग की बात करें तो 600 to 625, लोग 600-625 ईस्वी रही। और इसके अलावा हम बात करें नरसिम्हा जो हैं, जिसके यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जो नरसिम्हा वर्मन है, ये नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट हैं, या महेंद्र वर्मन जो सेकंड हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नाम दिए गए उसमें आता है परमेश्वर वर्मा है, नरसिंह वर्मा सेकंड है, परमेश्वर वर्मा सेकंड है, नंदी वर्मा है और नंदी वर्मा सेकंड है। और इसके अलावा एक है अपराजित। ये इस प्रकार के जो कुछ मेजर रूलर्स हैं पल्लव डायनेस्टी के प्रमुख शासक हैं जिन्होंने पल्लव राजवंश के आगे बढ़ाए, इनको आगे रूल किया। इनकी आगे स्टूडेंट्स हम मूव करते तो देखिए क्या कहता है, महेंद्र वर्मन वाज ए ग्रेट आर्किटेक्ट। देखो, महेंद्र वर्मन जो था, वो अपने आप में एक महान वास्तु निर्माता था, वास्तुकार था, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऐसे बोल सकते हैं, बहुत अच्छा भवन निर्माण कला का जानकार था। कौन? महेंद्र वर्मन। आगे कहता है ही बिल्ट मैनी टेम्पल्स ऑफ कार्वेड स्टोन्स। और उसने क्या किया? उसने पत्थरों को कार्वेड में तराश करके, किसी चीज़ को उत्कृष्ट तरीके से तराशना, तो कहता है उसने पत्थरों को तराश करके बहुत से टेम्पल बनवाए। और महेंद्र वर्मा की आगे बात करता है तो कहता है महेंद्र वर्मा फर्स्ट आल्सो रोट ए प्ले नेम्ड मत्स्यविला प्रसन्न। देखो, और महेंद्र वर्मा फर्स्ट ने क्या किया? मत विलास जो प्रसन्न नामक जो ग्रंथ या नाटक जिसको हम बोले, मत विलास प्रसन्न नामक जो नाटक, ये भी इन्होंने खुद लिखा। उसके अलावा हम बात करें उसने क्या करवाया? ही आल्सो गोट डग द महेंद्र पॉन्ड। डग मीन्स खुदाई करवाना। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया अपने नाम पर उस जमाने के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आगे चले तो कहता है ही वॉज डिफीटेड बाय चालुक्य किंग पुलकेशन सेकंड इन अराउंड 610 AD। देखो, लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य जो राजा थे, चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा थे, पुलकेशन सेकंड, तो पुलकेशन सेकंड ने पराजित कर दिया। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने इनको क्या कर दिया? पराजित कर दिया, इनको हरा दिया युद्ध के अंदर। तो क्योंकि वो भी उसी समय के, इनके समय की जो डायनेस्टी थी, जो चालुक्य डायनेस्टी थी, उनके जो शासक थे पुलकेशन सेकंड, उन्होंने डिफीट कर दिया इनको। तो आगे क्या हुआ? तो महेंद्र के जो
महेंद्र सन्स एंड सक्सेसर नरसिम्हा वर्मन, जिसका नाम महामल्ल भी दिया गया है। महेंद्र के जो पुत्र थे जो या जो उत्तराधिकारी थे नरसिंह वर्मन, जिनको महामल्ल बोला गया, इन्होंने क्या किया 642 AD के अंदर पुलकेशन सेकंड को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, क्योंकि इसने अपने बाप की हार का बदला लिया, अपने पिता की हार का बदला लिया और वापस उस पर हमला बोल करके इसको डिफीट कर दिया। परंतु देखो चालुक्यों ने क्या कि 655 AD में इस हार का बदला फिर दोबारा से ले लिया, चालुक्यों ने फिर इनको हरा दिया। तो ये आपस में एक तरह से साइकिल बैटल हैं जो चल रहे हैं, एक दूसरे की जो स्टेटस को लेकर बार बार युद्ध लड़े जा रहे हैं। तो एक डायनेस्टी एक को हरा रही, फिर दूसरी डायनेस्टी कुछ साल इंतजार करके फिर मौका देकर उनको चांस जैसे मिलता है वो उनको फिर डिफीट कर देते हैं। तो ये चेंज चल रही है यहाँ पर। आगे हम बात करें देखिए किन की, तो हम बात करते हैं जो स्पेशली चालुक्य जो राजा थे, कौन से यहाँ पर नाम दिया गया है जिनका, हाँ स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर जो चालुक्य किंग थे पुलकेशन सेकंड, इन्होंने क्या किया, चालुक्य राजा विक्रमादित्य फर्स्ट ने जो पल्लव राजा थे परमेश्वर वर्मा को पराजित कर दिया और उसकी राजधानी कांची पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। उसकी जो कैपिटल थी कांची, उस पर क्या कर लिया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। आगे हम बढ़े तो आगे क्या कहता है, द प्रेसिडिंग पल्लव रूलर्स एस्टेब्लिश ए टाउन नेम्ड मामल्लपुरम, जिसको महाबलीपुरम भी बोला गया, एंड बिल्ट 5 चेरी टेम्पल्स ओवर देयर। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं मेन बनता है। ये जो महाबलीपुरम या मामल्लपुरम वाली जो बात आती है, इसको आप जरूर अंडरलाइन करें बुक के अंदर जब पढ़ें जब। तो कहता है प्रारंभिक जो पल्लव राजाओं में ने क्या किया, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहाँ पर जो 5 चैरेट थे, 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखें कि 5 जो चैरेट टेम्पल थे उनका निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया जो इनिशियल जो पल्लव रूलर थे उन्होंने करवाया था। महाबलीपुरम नगर की स्थापना भी उन्होंने करवाई थी। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते मूव करते तो देखिए क्या कहता है, हियर रॉक कट स्टैच्यू हैव बीन कार्व्ड, पल्लव रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स इन कांची टू, सम ऑफ द पल्लव रूलर्स वर वर्शिप ऑफ विष्णु व्हाइल अदर्स, और दूसरे जो थे वो विष्णु के अलावा किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है, अब को मैं दोबारा से यहाँ से जोड़ूँ तो कहता है जो यहाँ पर कुछ जो है रॉक कट स्टेच्यूज हैव बीन कार्व्ड, यहाँ पर चट्टानों को तराश करके मूर्तियाँ बनाई गई हैं, स्टेच्यू बनाई गई, उत्कीर्ण की गई हैं। और कांची में भी जो पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए, इसके अलावा हम बात करें पल्लव जो रूलर्स थे उनमें से कुछ किसके उपासक थे, यहाँ पर बता था कुछ विष्णु के जो वर्शिपर थे और वाइल अदर्स जो थे वो कुछ शिव के उपासक थे, भगवान शिव की पूजा किया थे। ये पल्लव टर्सरीज को यहाँ पर नीचे शो किया गया है कि पल्लवों का जो यहाँ कहाँ तक कब्जा था। इसमें आपको दिखाया गया है पल्लव साम्राज्य को कि नीचे ऊपर से सदर्न से नॉर्थ से लेकर के और दक्षिण में साउथ तक, ईस्ट वेस्ट में कहाँ इनका बे ऑफ बंगाल तक कहाँ इन्होंने अपनी जो टर्सरी थी उन पर ऑक्यूपाई कर रखा था। तो आज की वीडियो में इसी डायनेस्टी को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम नेक्स्ट डायनेस्टी की बात करेंगे और वो डायनेस्टी होगी आपकी चालुक्य डायनेस्टी। तो आज की वीडियो में इतना ही। बुक को साथ साथ पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं आपसे दोबारा, तब तक के लिए गुड बाय।